बच्चे आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें एक पासे पर 1 2 3 लाल रंग से 4 5 6 हरे रंग से लिखे गए हैं। इस पासे को उछाला गया है। मान लें कि ए घटना संख्या सम है और बी घटना संख्या लाल रंग से लिखी गई है। को निरूपित करते हैं। ए और बी स्वतंत्र है। हमें ये सिद्ध करना है कि ए और बी क्या स्वतंत्र हैं। बच्चों इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा। हम जानते हैं बच्चों, जब हमारे पास दो घटनाएं हो, घटना ए और घटना बी, और ये दोनों क्या हो, आपस में स्वतंत्र हो, तब हमारा क्या होता है, इन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रायिकता बराबर होती है ए की प्रायिकता गुणा में बी की प्रायिकता के। अभी देखो हमें क्या बोला, हमें बोला कि एक पासे को उछाला गया। उसमें क्या है कि 1 2 3 है वो क्या है, लाल रंग के हैं, और जो 4 5 6 है वो हरे रंग के हैं। एक पासे में मतलब पासे पर कुल संख्या कितनी होती है? पासे पर कुल संख्या ये होती है हमारी 1 2 3 4 5 और 6, मतलब हमारी टोटल कितनी संख्याएं होती हैं? कुल संख्या हमारी 6 है। और क्या इस पे पासे पर सम संख्याएं कितनी है? सम संख्याएं हमारी पासे पर, अभी देखो 2 भी सम संख्या है, 4 भी और 6 भी, तो 2 4 और 6 कुल कितनी होगी हमारी? 3। हमें क्या निकालना है? हमें एक घटना बोलिए कि संख्या सम है, तो सम में तो इसकी हमारी प्रायिकता क्या आएगी? घटना ए की हमारी प्रायिकता क्या आएगी? पासे पर सम संख्या आने की प्रायिकता हमारी घटना ए है, तो इसकी प्रायिकता हमारी क्या आएगी? इसकी प्रायिकता होगी हमारी ए घटना की अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम हमारे कितने हैं? 3, और कुल परिणाम कितने हैं? 6। ये 3 से कट जाएगा, कितना आ गया? 1/2। हमारी ए की प्रायिकता कितने आ गई? 1/2। अब ये देखो हमें बी में क्या बोला है? बी में बोला है कि जो बी घटना है ना उसमें लाल रंग से लिखी गई है। अब ये देखो 1 2 3 लाल रंग से लिखी गई है और 4 5 6 हरे रंग से लिखी गई है। इसका मतलब हमारी कौन कौन सी संख्याएं आएंगी बी में? 1 2 और 3, मतलब 3 संख्याएं आएंगी। पासे पर लाल रंग की संख्या कितनी है? पासे पर लाल रंग की संख्या ये हमारी 1 2 और 3, मतलब कितनी है टोटल हमारी? कुल हमारी 3। पासे पर लाल रंग आने की प्रायिकता ये हमारी क्या आएगी? बी घटना की प्रायिकता हमारी क्या बन जाएगी? अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम हमारे कितने हैं? 3, और कुल परिणाम कितने हैं? 6। तो 3 से कट जाएगा, कितना आ गया? हमारी बी घटना की प्रायिकता कितनी आ गई? 1/2। अब यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या आ जाएगा? पी ए इंटरसेक्शन बी। इसमें हमारा क्या आता है? मतलब जो ए घटना में भी हो और बी घटना में, दोनों में बराबर हो। इसका मतलब अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें क्या बराबर दिख रहा है? ए में तो हमें बोला था कि सम संख्याएं आनी चाहिए। सम संख्याएं 2 और 4 और 6। फिर इसके बाद बी घटना में हमें बोला कि लाल रंग से लिखी गई है, तो लाल रंग में हमारी कौन कौन सी संख्याएं हैं? 1 2 और 3। इसका मतलब हमारी कौन सी संख्या बनी है? सिर्फ 2। 2 कैसे बनी है? 3 तो हमारी सम हो नहीं सकती, ना 1 हो सकती, और हम बी घटना ये कह रही है कि सिर्फ 3 संख्याएं हैं, और इसमें हमें ए घटना में ये बोला है कि सम होनी चाहिए, और सम तो सिर्फ एक ही है। इसका मतलब यहाँ पे हमारी क्या घटना बन गई? अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। एक परिणाम बना है ना हमारा ए इंटरसेक्शन बी का, तो इसका हमारा क्या बन गई प्रायिकता? 1/6। हमें क्या दिखाना था? हमें ये सिद्ध करना था कि जो हमारा ए और बी घटना है ना, क्या वो स्वतंत्र है? स्वतंत्र घटनाएं कब होती हैं बच्चों? जब हमारी ए इंटरसेक्शन बी इसकी प्रायिकता बराबर हो ए की प्रायिकता गुणा में पी की प्रायिकता के। मतलब ये दोनों अगर बराबर होंगे तो हम क्या कहेंगे कि ए और बी घटना हमारी क्या है? स्वतंत्र है, वरना ये स्वतंत्र नहीं है।
अभी देखो हमारा ए का मान कितना निकला है, मतलब प्रायिकता ए कितनी निकली हमारी 1/2, फिर गुणा में बी घटना की प्रायिकता कितनी निकली है 1/2, यहाँ से कितना आ गया 1/4, और हमारी ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता कितनी है 1/6। ये दोनों तो आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब ए और बी क्या है हमारी स्वतंत्र नहीं है। हमें क्या सिद्ध करना था, हमें ये बताना था कि ए और बी क्या स्वतंत्र घटनाएं हैं या नहीं है। हमने सिद्ध कर दिया। आशा करती हूँ कि बच्चों आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।